लगातार चीजें हो रही हैं। मेंस के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो खासा परेशान है, खास करके जो दिल्ली में है वो कि सर क्या होगा, किस तरह से चीजें होंगी, क्या करें हम लोग, है ना, एग्जाम होगा कि क्या होगा, टिकट्स को लेकर के लोग थोड़ा परेशान है, मेंस जिनको देना है। तो अभी तक तो चूंकि ये हमारा जो न्यायपालिका ने अभी तक अपना फैसला सुनाया नहीं है, लेकिन हम सभी आशान्वित हैं कि भाई किसी भी स्थिति में री एग्जाम हो जाए ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। री एग्जाम होगा तो सभी को एक बार मौका मिलेगा और ये पूरी व्यवस्था जो है वो ठीक हो जाएगी। मतलब इन्वेस्टिगेशन विथ री एग्जाम, ये मेरा डिमांड है कि इन्वेस्टिगेशन विथ री एग्जाम हम लोग चाहते हैं कि ये हो जाए। अभी आज मंगलवार था, मैं हनुमान जी के मंदिर गया, पूजा पाठ किया और पहला जो मैंने प्रभु से मांगा कि भाई छात्रों के हित में जो है वो निर्णय आए, फैसला आए और छात्रों के हित में ये जो समाज में और एक हमारे बीच एक धारणा जो फैली हुई है कि केवल एक्स्ट्रा रिजल्ट आ रहा है, री एग्जाम नहीं आ रहा है, कृपया करके ये चीज न फैलाएं आप लोग, कृपया करके आप लोग ऐसा माहौल न बना दे, क्योंकि पब्लिक माहौल का भी कोर्ट पे असर पड़ता है। पब्लिक माहौल का भी, अगर पब्लिक कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस बात से अगर सेटिस्फेक्शन होने लगेंगे कि हाँ एंडेड रिजल्ट हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी है, तो एक ऐसा ही माहौल बन जाएगा और ऐसा माहौल बन जाएगा तो फिर इस प्रकार का निर्णय भी आ सकता है। तो जब हमारा पूरा पक्ष मजबूत है, जब छात्रों का पक्ष मजबूत है, जब पूरे सारे फैक्ट, सारे एविडेंसेस छात्रों के पक्ष में है, तो हम क्यों ना री एग्जामिनेशन के लिए आशान्वित रहें। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि स्वामी विवेकानंद जी का लाइन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, जो कहते हैं कि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी और जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी आपकी अभिवृत्ति होगी। तो अगर मनोवृत्ति से ही अभिवृत्ति होने वाला है तो आप अपना मनोवृत्ति ही क्यों न ठीक रखें। क्यों आप पहले से निगेटिव है, क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं आएगा और री एग्जाम नहीं होगा। अरे इतना दिन का जो आंदोलन था, इतना दिन का जो मेहनत था और उसके बाद हम आखिरी तौर पे न्यायपालिका के पास गए हैं, तो हम पूरी न्याय की उम्मीद पूरी रखते हैं ना, आधा अधूरा न्याय का उम्मीद नहीं रखते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप सब लोग आशान्वित रहिए। और हम लोग कहते हैं ना, प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो शुभ कर्म करते हैं, ईश्वर का नाम लेकर के प्रार्थना करते हैं और ये हम लोग पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि हमें री एग्जाम मिलेगा। री एग्जाम से कम हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें री एग्जाम चाहिए। एक्स्ट्रा रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट, इस सब चीज पे जो बातचीत हो रही है और एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि नहीं कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा रिजल्ट आए तो मैं इस बात से बड़े अचंभित हूं कि छात्र ये बात क्यों करें। बाकी लोग कह रहे हैं उनको करने दीजिए, छात्र ये बात ना कहें, क्योंकि आपका आत्मबल कमजोर पड़ जाएगा, आप कमजोर पड़ जाएंगे। इतना दिन से आपने हिम्मत रखा हुआ है, तो अब क्यों आप कमजोर पड़ रहे हैं, क्यों आप कह रहे हैं कि खाली एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा। एक्स्ट्रा रिजल्ट अगर आता है तो आप समझ रहे हैं ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट ना जाए और यहीं से फैसला आ जाए, री एग्जाम आ जाए, ताकि सभी लोगों को मौका मिल जाए और एक बार निष्पक्ष एग्जाम हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लड़ाई केवल पीटी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक की है। अगर जो लोग गलत तरीके से प्रीलिमिनरी पास किए होंगे, सब की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग किए होंगे गलत तरीके से पास, तो फिर वो मेन में जाएंगे, फिर वो इंटरव्यू तक जाएंगे, तो उनकी वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरी सेटिंग तो उनकी चलती रहेगी ना। एक्स्ट्रा रिजल्ट का मतलब हुआ पूरे मामले पर लीपा पोती। एक्स्ट्रा रिजल्ट का मतलब यही हुआ कि चलिए ये इसको कहेंगे डैमेज कंट्रोल, कि बच्चों को खुश कर दिया, एक चलो उनकी एक बात मान ली। केवल ये बात तो है ही नहीं ना, पूरा पहले तो इस पूरी प्रिलिमिनरी में जितने लोग शामिल थे उन सबके खिलाफ जांच हो, जो भी लोग गलत कार्रवाई किए हैं उनके एक कमेटी बनाई जाए, उनका जांच हो और बच्चों के लिए री एग्जाम दिया जाए, ताकि भविष्य में आप सोचिए 2000 से ज्यादा की वैकेंसी है। आज तक बीपीएससी के इतिहास में इतनी वैकेंसी नहीं आई। आज उच्च जो निम्न मध्यम वर्ग है उसके घर के परिवारों के लिए एक उम्मीद का रोशन है, एक उम्मीद का किरण है कि भाई हमको जो है सो कि नौकरी लग जाएगा, हम एसपी, डीएसपी, एसडीएम बन जाएंगे, रजिस्ट्रार बन जाएंगे, आरडीओ बन जाएंगे, वीडियो बन जाएंगे। ये सब चीज उसके दिमाग में चल रहा है और आप इस तरह की चीजों को कर दीजिएगा तो ये तो बहुत गड़बड़ बात हो जाएगा जी। तो इसको बहुत जरूरी है कि इस चीज को ठीक किया जाए, इस चीज को सही किया जाए और इस चीज को ठीक करके सही करके जो है इसको सही तरीके से ये किया जाए। ये बहुत जरूरी और बहुत कंपलसरी है।
बहुत कंपलसरी है, ये रिफॉर्म होना ही चाहिए। और इसलिए हम सब लोग न्यायालय से विथ डिग्निटी, विथ समर्पित भाव से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उस न्यायालय के माध्यम से जैसे कि न्याय मिलेगा और री एग्जाम मिलेगा, री एग्जाम ना दो। अब वो बात नहीं है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, अब ये बात नहीं, आधा न्याय नहीं चाहिए, पूरा न्याय चाहिए। हम आधा न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, हम छात्रों के लिए पूरी न्याय की बात कर रहे हैं। पूरी न्याय दो, पूरा न्याय दो मतलब कि री एग्जाम दो, ताकि छात्रों का भाई जो फंसे हुए हैं, जो बहुत तरह का दिक्कत हो गया और इतना सारा चीज हो गया, इतना मेंटल डायलेमा में छात्र चले गए, तो इसके लिए री एग्जाम ही जो है वो जरूरी है। इतना दिन का आपको मेहनत जो है, इतना दिन का पेशेंस जो है, आप सोचिए 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ था, 4 जनवरी को री एग्जाम हुआ था, मार्च आ गया, मार्च खत्म होने पे तैयार है ना, और अभी तक छात्र इंतजार कर रहे हैं। और ये बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनकी प्रिलिमिनरी हो चुकी है, जो मेन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी छात्र ऐसा चाहते हैं। तो ये इस पर विचार किया जाए, इस पर विमर्श किया जाए, और मैं चाहता हूं कि न्यायपालिका ऐसा ही निर्णय लाए ताकि पूरा मैटर खत्म हो जाए और फिर भविष्य में इसमें विवाद ना हो। अन्यथा अगर ये इस तरह का कोई फैसला आता है, एडेड रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट का फैसला, तो फिर इसके खिलाफ अपील की जाएगी आगे की कोर्ट में, तो ये पूरा का पूरा मैटर ही बहुत लंबा और खिंच जाएगा, ये छात्रों के लिए हितकर नहीं होगा। एक बार फिर से वही हाल हो जाएगा कि एक बीपीएससी पीटी हुआ 2024 में, अब मेंस इंटरव्यू होते होते आ जाएगा 2027, विवाद होगा तो यही ना होगा जी। अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देगा, मेंस नहीं होगा, स्टे दे देगा, अब हियरिंग होगी, चीजें होंगी, तो बहुत प्रोसेस लंबा चला जाएगा जी, तो बहुत गड़बड़ चीज हो जाएगा। तो इसलिए इसमें चाहिए कि इसको थोड़ा सा ठीक करके ये करके दिया जाए। इसलिए हम सभी छात्रों से ये अनुनय करेंगे कि आप लोग ये एक्स्ट्रा रिजल्ट वाला माहौल मत